हाय एवरीवन, डाइट विद नीलम से नीलम खन्ना। और अब वीडियो नंबर 3 जो घुटनों पर बनाई जा रही है उस पर मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर ग्रीजिंग कम हो चुकी है तो अब क्या करें। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बट फिर भी अखरोट खाइए। नंबर 1, अपने शरीर की तासीर को समझना है। आपकी शरीर की तासीर गर्म है या ठंडी है, उसके हिसाब से क्वांटिटी फिक्स कीजिए, भिगो कर खाइए। 1 या 2 अखरोट डेली सुबह सुबह उठ के अखरोट खाइए, इससे आपके घुटनों की ग्रीजिंग अच्छी होगी। दूसरी चीज़, आपको नारियल का दूध पीना है। नारियल का दूध का मतलब जो कच्ची गरी होती है उसको आप थोड़े से ल्यूकवार्म पानी के अंदर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसे पीजिए। ये आप दोपहर को भी पी सकते हैं 3 से 5 के बीच में, या फिर 11 से 1 के बीच में भी पी सकते हैं। कोई एक टाइम फिक्स कीजिए, 3 से 5 वाला ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद आप तिल का दूध लीजिए। अगर आपका वेट नॉर्मल है, वेट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल पानी में रात को भिगो दीजिए और फिर उसको दिन के अंदर जो है मिक्सी में ग्राइंड करके, कोई चीनी नहीं डालनी, कोई नमक नहीं डालना, ये ध्यान कीजिए। ऊपर से नमक या चीनी किसी भी चीज़ में नहीं डालनी है। ये पीजिए। मौसम को देख कर दीजिएगा कि गर्म, अगर समर चल रही है तो ये ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि तिल गर्म होते हैं, और सर्दी है तो ये बहुत अच्छे हैं। फिर भी जब आप उसे पानी में भिगो देते हैं तो वो एक पौधा बन जाता है, समझिए वो एक प्लांट बन गया, तो उसकी तासीर अपने आप में ही कम हो जाती है। तो थोड़ी क्वांटिटी कम लीजिए, बट हाँ ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद तिल का तेल। तिल का तेल बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तिल का जो प्योर तेल जो खाने के लिए लिया जाता है, स्पेशली बनी हुई सब्जी में 1/4 चम्मच डालने से शुरू कीजिए और आधे चम्मच से ज़्यादा कभी नहीं लेना। और 1 हफ्ते में 4 या 5 बार लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको रात को बार बार जो यूरिन के लिए उठते हो वो भी नहीं आपको उठना पड़ेगा, और आपका पेट भी ठीक रहेगा, और दूसरा आपके घुटनों की ग्रीजिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सरसों के जो बीज होते हैं, सरसों के जो सीड्स होते हैं, उसको रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप उसके पानी को निकाल कर उससे आटा गूंथ सकते हो और उस पानी को गर्म करके आप पी सकते हो। और जो वो सीड्स होंगे जो भिगोए हुए, उसे आप छाननी में पूरे दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसमें से स्प्राउट्स बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है, उसमें से कोंपलें सी बाहर निकल आएंगी। मुझे इसलिए टोटली सारा हिंदी में सोच के कर रही हूँ पूरा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के सारे वर्ड्स यूज़ करूँगी तो जो सीनियर सिटीजन, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको लगता है कि फिर बीच में इतनी इंग्लिश के शब्द घुसा दिए हैं, इसने समझ तो कुछ आता नहीं है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा सब कुछ हिंदी में बताऊँ, ठीक है। तो आपने अगर ये वाले स्प्राउट्स 2 या 3 चम्मच सलाद के साथ मिक्स करके अगर खा लिए तो घुटनों की ग्रीस के लिए ये बहुत ही लाजवाब और रामबाण औषधि है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इससे आपको फ्रिक्शन जो हो है, घर्षण, टकराव नहीं होगा, कटकट की आवाज़ नहीं आएगी, और जो अंदर के सारे लिगामेंट्स हैं वो बड़े स्मूथ हो जाएंगे, यानी कि अंदर की नसें, आपकी घुटनों के अंदर की चीज़ें जो हैं वो सारी सही काम करने लगेंगी। वो कटकट की आवाज़ आपको नहीं आएगी, दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, गरम मिट्टी का सेका करो। कुम्हार से मिट्टी ले आइए, लगभग 5 किलो के करीब। एक छोटा सा तकिया सा बना लीजिए, 3 साइड से बंद है, उसके अंदर तवे के ऊपर मिट्टी को गर्म कीजिए, उसके अंदर तकिए के अंदर रख लीजिए और घुटने के चारों तरफ उसे पतली सी लेयर, घुटने जब तक वो गरम गरम रहेगा तब तक आपके घुटने को बहुत अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। और जब वो थोड़ा कम गर्म हो जाए तो अब उससे बाहर निकालिए उसमें से, और डायरेक्ट घुटने के चारों तरफ, घुटने के अंदर की कटोरी में भी और घुटने के ऊपर भी इसको लगाइए, और फिर एक नॉर्मल कपड़ा आप उसके ऊपर लपेट कर आप सो जाइए। आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 4-5 दिन अपने पैर ज़रूर भिगोया कीजिए पानी के अंदर। इससे भी आपकी नसों की जो ताकत है वो बढ़ेगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही 15 मिनट के लिए अपनी टांगें ज़रूर लेटे लेटे दीवार के साथ लगा दीजिए। इसे हम विपरीत करनी एक्सरसाइज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए। देखिए, अगर अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे, ठीक है। अपने शरीर के लिए थोड़ा सा आप
बिना मरे कहते हैं स्वर्ग नहीं मिलता, तो अपने लिए आप मेहनत कीजिए, देखिए रिजल्ट ज़रूर आएगा। और अगर इन रेमेडीज़ से आपको कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ आप ठीक हो जाते हैं, तो दूसरे की मदद 500% कीजिएगा और मुझे क्या देना है? आशीर्वाद। ठीक है? ताकि आराम से मुझे भी रात को नींद अच्छे से आ जाए। ठीक है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करना है। मैंने आज तक 200 वीडियो बना चुकी हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या शेयर करो। बट अब किसी ने मुझे समझाया कि नहीं, आप जितना बोलोगे शेयर करो, उतना और लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, इतना आप और लोगों की मदद कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार अब यही कह रही हूँ कि इसे थंब के साथ शेयर भी कीजिए लोगों को, और सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। बाय बाय।